नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी देव दीपावली के बारे में, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पड़ती है। और ये देव दीपावली इस बार 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार कृत्तिका नक्षत्र वृषभ राशि पर पड़ रहा है। ये जो पूर्णिमा होती है कार्तिक की, ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। जो कि व्रत करना चाहते हैं वो शरद पूर्णिमा पर भी, कार्तिक पूर्णिमा पर भी ये काफ़ी शुभ माना जाता है, वो व्रत शुरू कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कार्तिक स्नान करते रहते हैं, यानी सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करते हैं, वो इस दिन पूर्ण हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। जो कार्तिक का नियम निभाते हैं वो इस दिन पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाएगा। जो दीप दान करते हैं तुलसी माता पर, वो भी इस दिन पूरा हो जाएगा। इस विषय में कई वीडियो पहले भी आसान ज़िंदगी में डाले जा चुके हैं कि जो माँ तुलसी मैया को जो दीप दान करते हैं, कैसे उनको पूड़ियों पर हलवा रख के या बतासा रख के भोग लगाया जाता है, तो रोज़ नहीं हो पाता। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन 30 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। 30 दिन, यानी जो 30 दिन दीप दान करते हैं, तो 30 दिन के नाम से 30 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उस पर गुड़ और आटे का बना हलवा और बतासे भी एक एक पूड़ियों पर रख के, और किसी भी पत्ते पर या पलाश के पत्ते पर, किसी भी चीज़ पर रख के, एक साथ ही रख के, और उस 30 पूड़ियों को फिर कन्याओं को खिला देते हैं वहीं बैठा के, या बांट देते हैं। इसी तरह से आज के दिन जो कार्तिक जो नियम निभाए हैं, 1 महीने का जो स्नान करे हैं, तुलसी माता को दिया दिए हैं, वो सत्यनारायण जी का व्रत कथा इस दिन करते हैं, खुद भी कर लेते हैं या पंडित जी को बुला के किया जाता है। जहाँ तुलसी माता को जो आप दिए हैं, दीप दान किए हैं, वहीं पर अगर व्यवस्था हो सके तो वहीं पर पास में सत्यनारायण की कथा सुने, या वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाता तो छत पर, आंगन में, जहाँ ज़्यादा जगह होगा। जब कथा सुनेंगे आप तो कुछ सामान भी ज़्यादा रहेगा, पंचामृत, पंजीरी, फल, सत्यनारायण जी की फ़ोटो, तुलसी मैया, तो काफ़ी जगह चाहिए। तो तुलसी लेकिन होना ही चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ, यानी शालिग्राम के साथ तुलसी पूजन का काफ़ी महत्व है। तो मैं आपको बता रही हूँ देव दीपावली यानी कि बनारस काशी में मनाया जाता है, लेकिन उसके जो कार्तिक नियम निभा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और संध्या कालीन प्रदोष काल में माँ तुलसी को दीप दान करते हैं, तो उनके लिए भी बता दे रही हूँ। देव दीपावली यानी कि जो हम लोगों की दीपावली होती है, वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में होती है। ठीक उसके 15 दिन के बाद देव दीपावली काशी बनारस में मनाया जाता है, जो कि देवता प्रसन्न होकर, यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी जब देव उठनी एकादशी पर उठ जाते हैं, तो उनके स्वागत में भी देव दीपावली मनाई जाती है। और त्रिपुरासुर जो दैत्य था, जो कि देवताओं को स्वर्ग से आतंकित करके निकाल दिया था, तो सभी देवता भगवान शिव के पास प्रार्थना करते हैं, शिव जी के पास जाके, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय पहले तारकासुर को मारा था, यानी तारकासुर का वध किए थे, जिससे कि बहुत क्रोधित होकर उनके तीनों पुत्र ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं, उनको प्रकट करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं, जिसमें कि त्रिपुरासुर भी रहता है। वरदान मांगते हैं कि हमें वही व्यक्ति मार सके जो असंभव रथ पर चढ़ के असंभव बाण से बिना क्रोध किए। त्रिपुरासुर 3 नगर भी बनवाए थे। वो नगर हैं एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोना का। तो वो इस प्रकार से नगर बनाया गया था कि वो एक कक्षा में तीनों नहीं आ सकते थे, यानी जब धरती घूमती है तो एक कक्षा में तीनों ग्रह, तीनों नगर नहीं आ सकते थे, ऐसा बनवाया गया था। और उस नगर में देव प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो वे भी वरदान मांगे थे कि ये जब तीनों नगर एक कक्षा में अभिजीत मुहूर्त में एक नक्षत्र में आ जाएं, तभी हमें कोई वो व्यक्ति असंभव रथ पर चढ़ के असंभव बाण से बिना क्रोध किए व्यक्ति हमको मारे, ऐसा वरदान मांगे। फिर त्रिपुरासुर बहुत ही अत्याचार करने लगा।
फिर से जैसे कि भगवान स्वामी कार्तिकेय जी ने पहले देवताओं को स्वर्ग दिलाया, तारकासुर को मार के, उसके बाद त्रिपुरासुर बहुत काफ़ी उपद्रव किया, फिर से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और सभी कुछ उनसे बताए। भगवान शिव सूर्य और चंद्रमा का रथ बनाए और बिना क्रोध किए, जैसे कि वो बता रहे हूँ कि एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का जो नगर बनवाए थे, वो तीनों अभिजीत मुहूर्त में एक साथ एक कक्षा में जब आएंगे तभी बिना क्रोध किए कोई उनको मार सकता था। तो ये सभी चीज़ों का संयोग हुआ और भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध कर दिए। तो ये जो पूर्णिमा है, इसी उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाई जाती है। वध कर दिए, उसके बाद भगवान शिव सभी देवताओं को फिर से स्वर्ग स्थापित कर दिए, यानी फिर से स्वर्ग उनको दिलवा दिए। तो इस प्रसन्नता में सभी देवता आज के दिन, यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से आके गंगा स्नान करके श्री हरिश्चंद्र घाट पर दीप मालिका सजा के दीप दान करते हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम है देव दीपावली, कि देवता भी भगवान शिव के नाम से दीप दीपावली मनाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के उठने के, यानी कि 4 महीने के चातुर्मास में सोने के बाद जब उठते हैं तो इस उपलक्ष्य में भी देव दीपावली मनाई जाती है। जो काशी नहीं पहुंच पाते, मान्यता है कि जो काशी नहीं पहुंच पाते वो किसी भी, जहां भी गंगा, यमुना या जो भी नदी हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, वहां भी देवताओं के नाम से, भगवान शिव के नाम से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से कुछ दीप जलाएं, कुछ दीप जला के दान करें और उत्साह मनाएं कि देवताओं को इस दिन स्वर्ग मिला था। इसीलिए जिस मनुष्य का भी कोई हरण किया हो, धन, खेत, घर, उसको भी ये कामना करके किया जाता है कि वो उसको भी प्राप्त हो जाए, जिसका छिना हुआ है। वो दीप दान करने के बाद भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु, श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि आपका भी छिना हुआ, गुमा हुआ, कहीं खोया हुआ चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। तो ये मान्यता है देव दीपावली की। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ, जैसे कि तमाम महिलाएं बोलती हैं कि मैं तुलसी विवाह के दिन पूजा नहीं कर पाई, अशुद्ध हूँ या बीमार हूँ या मेरे पति नहीं, बाहर हैं, इसको जो भी मैं उनसे बताई हूँ कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है काशी के घाट पर, जो कि मोदी जी, आदित्यनाथ जी भी इस बार जाएंगे देव दीपावली में दीप प्रज्वलित करके। और वहाँ का जो छटा होता है मनोरम, वो सभी जन साधारण भी देखने जाते हैं, जिससे कि उनको जो थोड़ा बहुत जाने में जो भी पाप कर्म हुए रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं काशी में पहुँच के। तो देव दीपावली अगर आप हो सके आसपास में हो तो ज़रूर उनका दर्शन करने जाएं और देव दीपावली के उपलक्ष्य में नदियों के किनारे दीप भी जलाएं। इसी दिन श्री हरि मत्स्य अवतार भी धारण किए थे और इस दिन गुरु नानक जी की जयंती भी होती है। जैसे मैं कई पर्वों में बताई हूँ कि किसी एक पर्व जब होता है तो उससे संबंधित कई पर्व, कई कहानियाँ, कई मान्यताएं जुड़ी होती हैं। तो ये कार्तिक पूर्णिमा, जैसे कि ये कार्तिक जो पूर्णिमा अभी आएगी, ये श्री हरि विष्णु के नाम से, सूर्य भगवान जी के नाम से, माँ तुलसी के नाम से भी जानी जाती है। इन देवताओं का विशेष पूजन किया जाता है। सूर्य भगवान की आराधना इसलिए की जाती है कि उनकी तेज हमेशा बनी रहे, उनकी ऊर्जा बनी रहे और पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु सभी को ऊर्जावान करते रहें भगवान, और सभी को ऊर्जा मिलती रहे। इसके बाद जो एगहन महीने आएगा उसमें भी माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रहेगा, उसका भी वीडियो दूंगी। जो भी बताई हूँ कार्तिक पूर्णिमा का, आप पूरी तैयारी कर लें समापन का, यानी सत्यनारायण की कथा आप जैसे पंडित जी से ना करवा सकें तो खुद करें। पंजरी बनाएं, तुलसी दल चढ़ाएं और पंचामृत जरूर बनाएं। पंचामृत में हमारा वीडियो है, आप उसको सर्च करके देखें कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है। ये जो पूर्णिमा है ये विशेष तुलसी जी के पास, यानी तुलसी जो चौरा रहेगा वहाँ पर दीप दान करेंगे। अब दीप दान में कई लोग पूछते हैं कि जो दीप का लौ होता है वो किधर होना चाहिए, तो विशेष तुलसी जी का क्योंकि पूजन है, उनके पत्तियों को, उनके पौधे को नुकसान न पहुँचे, तो मैं विशेष फिर से बता दे रही हूँ कि जब हम देवता को दीप दान करते हैं तो जो साधक हैं, यानी हम जब पूजा करते हैं तो लौ हमारी तरफ होना चाहिए, यानी आपकी तरफ, जो पूजा करेंगे उनकी तरफ। तुलसी मैया को जब आप दीप माल के सजाएंगे तो तुलसी मैया के विपरीत, यानी कि तुलसी मैया के चौरा के बाहर दीप का रोशनी होना चाहिए।
और विधिवत पूजा और तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा खुद आप पढ़ सकते हैं सारी व्यवस्था के बाद, यानी कि जैसे कि वैसे तो केला का मंडप बनता है सत्यनारायण व्रत कथा में, लेकिन अगर तुलसी विवाह भी कर रहे हैं तो आप गन्ने का भी मंडप बना के, जो तुलसी विवाह अभी नहीं कर पाए हैं 15 तारीख को, 15 नवंबर को, वो 19 तारीख को तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं सत्यनारायण पूजा के साथ। अगर आप बड़ी पूजा का आयोजन करवाते हैं तो उसका जो तैयारी होता है पहले से करें, हवन सामग्री बनाएं अच्छी तरह से धो के सब करके। आटा जो रोज का आटा होता है रसोई का, उसका पंजरी न बनाएं, या तो पिसवाएं या तो मार्केट से साफ आटा मंगवाएं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे ही छू लेते हैं, कुछ प्याज काटे कुछ के, जैसे भी है उस आटे का उपयोग प्रसाद में न करें। और डालडा घी वगैरह से प्रसाद न भूंजें, चाहे थोड़ा सा ही बनाएं प्रसाद, शुद्ध घी से प्रसाद को बनाएं। मैं आपको बता रही हूँ कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर आप क्या करें क्या ना करें, देव दीपावली कैसे मनाएं। माँ तुलसी का पूजन का समापन हो गया और कार्तिक स्नान का भी समापन हो गया। स्नान दान पूर्णिमा 19 तारीख को है। इसके एक दिन पहले व्रत, जो सिर्फ व्रत करते हैं उनकी भी पूर्णिमा रहती है, लेकिन आप इस दिन भी व्रत कर सकते हैं, यानी 19 तारीख को भी व्रत रह के पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और कथा वगैरह करने के बाद मीठा भोजन या फलहार जो भी आप करना चाहें कर लें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत का भी काफ़ी महत्व रहता है। चाहें तो आप इस पूर्णिमा से 12 पूर्णिमा का संकल्प भी ले सकते हैं। जो पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहते हैं 12 पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेकर व्रत कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आगे भी दूंगी, और इसी तरह के वीडियो तमाम आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं, तो आप सर्च करके सभी वीडियो देखें। सभी 12 पूर्णिमा का भी वीडियो डला हुआ है, सत्यनारायण का पूजन का भी वीडियो डला हुआ है, तो सभी आप वीडियो सर्च करके देखें। और आगे भी सभी पर्वों के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो आगे सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसके भी बारे में बताऊंगी कि अपने भारत में है कि नहीं है, तो सभी वीडियो आपको देंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।